हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां आप लोग का भारतीय राज्य व्यवस्था का सेशन जो है चल रहा है। आज आप लोग को जो है पार्ट 3 इसमें पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि आप जानते होंगे भारत का संवैधानिक विकास जो है हम लोग कवर कर रहे हैं। तो भारत के संवैधानिक विकास में जो है 2 सेशन हम लोग कवर कर चुके हैं। आज तीसरा सेशन जो है कवर करने वाला हूं। इसमें जो है आपको कई सारे टॉपिक बता दिया गया था। आज आप लोग को जो है चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 जो है बताया जाएगा, क्योंकि कल तक जो है आपका चार्टर अधिनियम 1793 तक जो है बता दिया गया था। तो 1793 के बाद 20 साल के बाद यही 1813 वाला आया था। तो इसको हम डिटेल्स में आज आप लोग को बताने वाला हूँ विथ क्वेश्चन भी पीछे आपको जो है मिलेगा। तो आप जो है लास्ट तक देखिएगा, कई सारे टॉपिक आपको जो है कवर होने वाले हैं। इसमें पूरा आपको विस्तार से बताएंगे क्या क्या इस अधिनियम के अंतर जो है कहा गया था। तो आज आप लोग को हम लोग 3 अधिनियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चार्टर अधिनियम 1813 के बारे में जो है हम पढ़ते हैं। इस एक्ट ने जो है भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया। तो ये आपको निश्चित रूप से याद करना है, लेकिन यही आपको पूछता है पूर्णतः नहीं समाप्त किया था, क्योंकि जो है अभी ये चाय के व्यापार के साथ अच्छा चीन के साथ जो है व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को जो है बहाल रखा था। तो ये व्यापार का अधिकार को समाप्त कर दिया था, यानी भारतीय व्यापार को जो है सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए जो है खोल दिया गया था। तब भी इस कानून ने जो है चाय के वही चीज आपसे बता दें, चाय के साथ और चीन के साथ जो है व्यापार के एकाधिकार को जो है बनाए रखा था। और चाय के बागानों में जो है निवेश को सुरक्षित करने के लिए तथा चीन के साथ अफीम के व्यापार के लिए जो है चाय तथा चीन के साथ एकाधिकार समाप्त नहीं किया। वही चीज आपसे बताएं। तो ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। और किस किस व्यापार के साथ जो है चाय तथा चीन के साथ जो है सुरक्षित रखा था 1813 के तहत। इस कानून ने जो है भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर जो है ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को जो है प्रकट व स्थापित किया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस कानून ने इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को जो है, ये मशीनरियों नहीं मिशनरियों है, देखिएगा, ईसाई मिशनरियों को जो है भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की जो है अनुमति प्रदान की। इसमें क्या कहा गया, पहले ऐसा अनुमति नहीं था, लेकिन ईसाई मिशनरी जानते हैं वो ज्यादा करके ऐसा कहा जाता है कि वो अपने मतलब यहाँ आते थे और इस लोगों को जो है ईसाई धर्म में जो है परिवर्तित करते थे। तो वो ईसाई मिशनरियों को जो ये भारत में अनुमति दे दिया कि आप लोगों को जाकर प्रबुद्ध करिए। प्रबुद्ध करने का मतलब वहाँ ईसाई के धर्म के बारे में बताइए, ये सब चीजें बताइए, और वहाँ के लोगों को जो है ईसाई धर्म ज्यादा से ज्यादा अपनाने के लिए जो है प्रोत्साहित करिए। तो ये इसी अधिनियम के तहत हुआ था। 1813 के अधिनियम के तहत ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, आप इसको ध्यान रखना है। ईसाई मिशनरियों से जो है छेड़छाड़ से रोका गया। इसमें उसके साथ जो जैसे अगर वो वहां आए हैं प्रबुद्ध करने, कहने का मतलब सीधे के ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अनुमति दी गई, सीधी सी बात ये कही है। तो ईसाई मिशनरियों से अगर कोई छेड़छाड़ करता तो उनको उनके ऊपर भी कार्रवाई होती। पहली बार उन्हें जो है उन्हें मतलब ईसाई मिशनरियों को जो है भारत में रुकने के लिए और बसने के लिए जो है अनुमति दी गई। अब ईसाई मिशनरियों को जो है भारत में धार्मिक प्रचार प्रसार करने का जो है भी अधिकार मिल गया। वही चीज आपसे बताया ना, लोगों को अब यहाँ यहीं से जो है लोग बहुत संख्या में जो है अब ईसाई धर्म में कन्वर्ट होने लगेंगे। इस कानून ने जो है भारत की स्थानीय देखिए भारत के ब्रिटिश इलाकों में जो है बंदिशों के बीच पश्चिमी शिक्षा को जो है प्रचार प्रसार की जो है व्यवस्था भी दी इसी अधिनियम के तहत। अब यही चीज बताना है कि ये यही देखिए पश्चिमी शिक्षा के प्रसार की व्यवस्था दी, और इसी एक्ट में जो है भारत में शिक्षा पर कम से कम 1 लाख रुपया जो है खर्च करने की जो है बात भी कही गई थी। लेकिन ये खर्च नहीं हो पाया है ये, लेकिन इसमें कहा गया था इस अधिनियम में, इस एक्ट में अगर इस पर जो है चर्चा की गई थी, इसको जो है इस अधिनियम में रखा गया था, तो ये निश्चित रूप से आपका खर्च हुआ हो या नहीं हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन आपका है और क्वेश्चन बनता है कि किस अधिनियम के तहत जो है भारत में शिक्षा पर जो है कम से कम 1 लाख रुपया जो है खर्च करने की बात कही गई थी। तो किसमें कहा गया था, 1813 के अधिनियम में। इस कानून ने जो है भारत की स्थानीय सरकारों को जो है व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए जो है अधिकृत किया। कर भुगतान नहीं करने पर दंड की भी व्यवस्था भी जो है इसी अधिनियम के तहत किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कंपनी को जो है इंग्लैंड की तरफ से जो है सख्त निर्देश मिला कि व्यापारिक खाता व राजस्व खाता को जो है हिसाब अलग अलग रखें। तो ये कंपनी इंग्लैंड की तरफ से जो है इंग्लैंड सरकार की तरफ से कंपनी को निर्देश आया था कि अब वो जो है राजस्व वाला जो खाता होता है और जो है ये व्यापारिक वाला ट्रेड वाला खाता, उसको दोनों को अलग रखना है। फिर अगला देखिएगा, ये यहाँ तक आपका जो है 1813 का अधिनियम था। तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखिए यहाँ से कई बार पूछा गया है। इस 1813 का अधिनियम कई 2-3 बातों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा जाता है।
अब हम लोग जो है 1833 का चार्टर अधिनियम पढ़ते हैं। तो 1833 जो है देखिए कितने साल के बाद आया, 13 और 20 साल के बाद फिर ये आया। तो 1833 का चार्टर अधिनियम देखिएगा क्या कह रहा है। यह अधिनियम जो है ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में जो है निर्णायक कदम था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, किस अधिनियम के तहत जो है भारत में जो है केंद्रीयकरण की जो है व्यवस्था अपनाई गई। तो भारत ये 1833 के अधिनियम के तहत जो है केंद्रीयकरण की जो है सेंट्रलाइजेशन सिस्टम जो है शुरू हुआ। और इस अधिनियम की विशेषताएं अगर आप देखेंगे तो देखिएगा, इस अधिनियम जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो यही चीज आपका काफी कई बार पूछा जाता है क्योंकि जो है पहले बंगाल के गवर्नर जनरल को कभी बनाया गया, फिर अब ये बंगाल का गवर्नर जनरल खाली बंगाल तक सीमित नहीं रह गया, अब ये पूरे भारत का जो पूरा भारत का एरिया था उस पर ये कब्जा करने लगा। कब्जा करने मतलब उसका भी पूरा जो है कह लीजिए मतलब जैसे इस समय राष्ट्रपति होता है पूरे एरिया का, तो उसी तरह से ये पूरा जो है देश का हो गया, पूरा भारत का राष्ट्रपति जैसे है वैसे ही भारत का जो है गवर्नर जनरल बन गया, और जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां जो है निहित थी। तो इस गवर्नर जनरल बना था, अब ये सभी इसमें जो है सिविल पावर और सैन्य पावर जो है पूरा निहित था इसी गवर्नर जनरल में। और इस प्रकार जो है इस अधिनियम ने जो है पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाली जो है संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर जो है पूर्ण नियंत्रण था। तो ये अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है यही कि मतलब जो है भारत का गवर्नर जनरल कब बन गया, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल में कब बदल गया। तो आपको याद रखना है 1833 में। और दूसरे नंबर की ये ब्रिटिश कब्जे वाली संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर जो है पूर्ण नियंत्रण इसका अब इसी समय हो गया 1833 में। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो पहले क्या था बंगाल का गवर्नर जनरल अभी था, लेकिन जब ये 1833 का अधिनियम आया तो इसको बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में इसको जो है स्वीकार किया गया, क्योंकि जो है बंगाल का गवर्नर जनरल क्या हो गया, भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में। तो यही ये आपको याद रखना है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना था। और वैसे आपका बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो अंतिम गवर्नर यही था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। तो ये आपको याद रखना है। और आपको अगर आपको पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है तो आपको बता चुका हूं, उसको आपको बताना है, तो इसको आप याद रखना है। फिर अगला यही देखिएगा 1833 का अधिनियम में ही और क्या कहा गया, इसमें मद्रास और बॉम्बे के गवर्नरों को जो है विधायिका संबंधित शक्ति से जो है वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को जो है पूरे ब्रिटिश भारत में जो है विधायिका के असीमित अधिकार जो है प्रदान कर दिए। इसी ने जो है गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में, जो ब्रिटिश भारत उस समय था, उसके विधायिका के असीमित अधिकार उसको प्रदान कर दिया गया। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को जो है नियामक कानून यानी रेगुलेटरी एक्ट कहा गया, और नए कानून के तहत जो है बने कानूनों को जो है अधिनियम कहा गया। एक्ट इसी के तहत आने लगा। तो 1833 का अधिनियम भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी देखिएगा इसमें आपका जो है एक सदस्य लॉर्ड मैकाले भी जुड़ेगा जो है जिसे लीगल एजेंट कहेंगे, उसका भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा और आगे इसमें क्या कहा गया 1833 में, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को जो है समाप्त कर दिया गया। जो कंपनी अब एक व्यापारिक गतिविधि के रूप में कार्य कर रही थी उसको अब समाप्त कर दिया गया, और अब विशुद्ध रूप से ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी मतलब जिस तरह से आज भारत सरकार जो है काम करती है, भारत सरकार का पूरा जो मशीनरी काम करती है, उस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो है हो गई व्यापारिक निकाय ना रह करके एक प्रशासनिक निकाय बन गया। पूरा कहने मतलब कंट्रोल यहाँ से धीरे धीरे अब शुरू हो रहा है। और इसके तहत जो है कंपनी के अधिकार वाले जो है क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में जो है रह गए। तो इसको भी ध्यान रखना है। ये आपको याद रखना है, यहीं से आपका कंपनी के व्यापारिक निकाय को पूर्ण रूप से जो है समाप्त करके प्रशासनिक निकाय बना दिया गया था। किस अधिनियम के तहत, 1833 के अधिनियम के तहत। और इस एक्ट ने जो है सिविल सेवकों के चयन के लिए जो खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन ये पूर्ण नहीं हो पाएगा। ये भी आपको जो है याद रखना, क्योंकि यहाँ जो है अभी इसका बहुत विरोध होगा। और इसमें कहा गया कि जो है कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को जो है हासिल करने से जो है वंचित नहीं किया जाएगा। ये भी आपका पूछा जाएगा कि किसमें ये कहा गया था कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को जो है हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। तो 1833 के अधिनियम में कहा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि देखिएगा वही चीज जो अभी कहे ना, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ये सिविल सेवकों को चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने की व्यवस्था शुरू करने का प्रयास किया गया, लेकिन जब इसका बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ, निर्देशक मंडल के विरोध के कारण जो है इस प्रावधान को जो है समाप्त कर दिया गया। तो
तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी अधिनियम से जो है रंगभेद विरोधी कानून भी जो है बना, जिसमें रंग, ऊंच नीच, जात पात के विरोध का जो है कानून लाया गया, और जिसमें यह कहा गया कि जिसमें व्यक्तियों को जो उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी दी गई, और धारा 87 में इस कानून का जो है वर्णन भी किया गया है। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया कि रंग भेद विरोधी कानून जो है किस अधिनियम के तहत आया है, तो ये 1833 के अधिनियम के तहत आया है। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें इसमें ये कहा गया था कि अब जो है जिसकी जिस तरह से योग्यता रहेगी उसको उस हिसाब से नौकरी दी जाएगी। आप लोगों को पता होगा कि जब ब्रिटिश कंपनी जो थी उसमें जो है हम लोग को क्या कलर के रूप में जो भारतीयों को रखा जाता था, कितना भी योग्यता है आपको अधिकारी उसमें नहीं बनने दिया जाता था। तो इसमें लेकिन ये कहा गया कि जब जैसे आपको अधिकारी बनने की योग्यता आपके अंदर रहेगी तो अधिकारी बनाया जाएगा। भारत के आपको पता होगा भारत के जो सभी लोगों को, सभी जितने उसमें कार्य करने वाले थे ज्यादा करके लोग एजेंट थे, एजेंट के रूप में उनको रखा जाता था कि मतलब यहाँ कंट्रोल कोई करेगा, यहाँ ब्रिटिश करेगा, और उनके अंतर्गत जो है यहाँ के सब नीचे आप जो है लोकल भारतीय इसके नीचे काम करेंगे। तो इसमें ये कहा गया था, लेकिन हमको आपको भी पता होगा कि मान लीजिए कहा गया हो तो तुरंत ऐसा नहीं है कि सब भारतीयों को इसमें भरा जाने लगा होगा, एकाक कहीं अपवाद भरे जाने लगे होंगे धीरे धीरे। तो ये आपको ध्यान रखना, इसी के तहत जो है योग्यता के आधार पर नौकरी दी गई थी। ये 1833 का अधिनियम ही था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें जो है गवर्नर जनरल के 4 सदस्यीय परिषद को जो है 3 सदस्यीय किया गया था, फिर उसे जो है 4 सदस्यीय कर दिया गया, और चौथा सदस्य जो है कानूनी सदस्य के रूप में जो है कानूनी सलाहकार के रूप में कौन बना, लीगल एडवाइजर कहकर जो है भारत भेजा गया, जो कि लॉर्ड मैकाले था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विदेश सदस्य के रूप में जो है लीगल एडवाइजर के रूप में जो है कानूनी सलाहकार के रूप में जो है 1833 अधिनियम के तहत जो है किसको कानूनी सलाहकार के रूप में भेजा गया था, तो लॉर्ड मैकाले को जो है भेजा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। या किस अधिनियम के तहत ये पूछा जाता, किस अधिनियम के तहत जो है आपका कानूनी सलाहकार के जो है नियुक्ति की गई थी, तो 1833 के अधिनियम के तहत जो है कानूनी सलाहकार का नियुक्ति की गया था। और इस कानूनी सलाहकार को जो है गवर्नर जनरल की मीटिंग में जो है बैठने का अधिकार था तथा अपनी बात कहने का अधिकार था, लेकिन यहाँ ये याद रखना वोट देने का अधिकार उसको नहीं दिया गया। फिर अभी आगे चल के वोट देने का भी अधिकार मिल जाएगा, लेकिन अभी जो जब शुरुआत में इसको किया गया 1833 में, तब इसमें जो इसको जो है वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी अधिनियम में जो है दास व्यवस्था को समाप्त करने का जो है घोषणा किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट है। दास व्यवस्था समाप्त करने की घोषणा किस अधिनियम में थी और कब किया गया था, आपको जो है इतिहास में जरूर आप लोग पढ़े होंगे। तो दास व्यवस्था समाप्त करने की घोषणा इसी अधिनियम में जो है किया गया था। और इस अधिनियम से जो है इंग्लैंड की कंपनी दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज का नाम बदलकर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। तो ये भी ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कब किया गया था, तो 1833 के अधिनियम के तहत जो है जो ये पूरा कंपनी का नाम था दी गवर्नर एंड गवर्नर, आप शायद आप लोग को पता नहीं, बहुत लोगों को बहुत इसमें पता ही नहीं होगा कि इस कंपनी का पूर्ण नाम क्या था। तो दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, नाम से ही पता चल रहा है कि ईस्ट इंडीज में जो है ट्रेडिंग करने के लिए कंपनी बनाई गई थी, लेकिन इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1833 के अधिनियम के तहत किया गया। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ये भी आपका पूछा जा चुका है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1833 का जो है चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसने जो है पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के जो है विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को जो है अलग कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना, विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को कब अलग किया गया था, तो 1853 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद के। और इसके तहत जो है परिषद में जो है 6 नए पार्षद और जोड़े गए, 6 नए पार्षद और जोड़े गए, इन्हें विधान पार्षद कहा गया। तो ये भी ध्यान रखना है। अर्थात इसने गवर्नर जनरल के लिए जो है नई विधान परिषद का जो है गठन किया, जिसे भारतीय यानी केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। और परिषद की इस शाखा ने जो है छोटी संसद की तरह कार्य किया। क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भारत में जो है केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना जो है किस अधिनियम के तहत की गई है। तो ये आपको 1853 याद रखना है। फिर अगला देखते हैं इसका क्या और महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें जो है वही प्रक्रिया अपनाई गई इस विधान परिषद में, जो कह रहा है जो ब्रिटिश संसद में जो है अपनाई जाती थी। ये छोटा था, लेकिन देखिए क्या कह रहा है, ये छोटी संसद की तरह कार्य किया, लेकिन इस छोटी संसद की तरह कार्य किया, लेकिन वही प्रक्रिया इसमें अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में जो है अपनाई जाती थी। और इस प्रकार जो है विधायिका को जो है पहली बार सरकार के जो है विशेष कार्य के रूप में जो है जाना गया, जिसके लिए जो है विशेष मशीनरी और प्रक्रिया जो की जरूरत थी।
और इसने जो है सिविल सेवकों की भर्ती के लिए जो है भर्ती एवं चयन हेतु जो खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कईयों बार पूछा गया है क्वेश्चन। किस अधिनियम के तहत जो है सिविल सेवकों की जो है भर्ती एवं चयन हेतु जो है खुली प्रतियोगिता का जो है आरंभ किया गया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा से जो है संबंध भारतीय नागरिकों के लिए जो भी खोल दिए गए, मतलब उसको खोल दिया गया विशिष्ट सिविल सेवा को जो है। और इसके लिए जो 1854 में जो भारतीय सिविल सेवा के संबंध में जो है मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है मैकाले समिति की नियुक्ति कब की गई थी, तो 1853 के अधिनियम के तहत मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। लेकिन उसमें ये भी पूछा जाता मैकाले समिति किस लिए जो है गठित किया गया था, तो भारतीयों को जो है सिविल सेवा में कैसे पार्टिसिपेट कराया जाए, उनको जो है ये जो खुली प्रतियोगिता हो रही कैसे उसमें पार्टिसिपेट कराया जाए, इसके लिए जो है बनी थी। तो मैकाले समिति के बारे में आपको ध्यान रखना है। और कब बना था, तो 1853 के अधिनियम के तहत बना था, लेकिन 1854 में बना था, तो ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन सब पूछा गया है, तो आपको इसको इसीलिए जो पूरा बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये चीज भाई आपको बता दे रहा हूँ इसी में। और इसमें जो है कंपनी के शासन को जो विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को जो है इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत जो है कब्जे में रखने का अधिकार जो है दिया गया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत जो है इसमें किसी निश्चित समय का जो है निर्धारण नहीं किया गया था। और इसमें जो है स्पष्ट था कि संसद द्वारा जो है कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। तो ये आपको ये भी याद रखना है कि जो है इसमें इसको फिर से देखिएगा, इसमें कंपनी के शासन को जो विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को जो इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत जो है कब्जे में रखने का अधिकार जो है दिया गया। अब इंग्लैंड का राजशाही जो है उसके विश्वास पर जो है इसको रख दिया गया था। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत जो है इसमें किसी निश्चित समय का जो है निर्धारण नहीं किया गया था। और इससे यह स्पष्ट हो गया था कि जो है संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय जो है समाप्त किया जा सकता था, वो भी 60 नोटिस पर जो है किसी भी समय इसमें समाप्त किया जा सकता था कंपनी का शासन। और इसने जो है पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में जो है स्थानीय प्रतिनिधित्व जो है प्रारंभ किया। तो ये आपको ध्यान रखना, केंद्रीय विधान परिषद का यहीं से जो है नींव भी पड़ा था, कैसे 1853 के अधिनियम के तहत है। गवर्नर जनरल की जो है परिषद में जो है 6 नए सदस्यों में से जो है 4 का चुनाव जो है बंगाल से, मद्रास से, बॉम्बे से और आगरा से हुआ था। स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा जो है किया जाना था। तो ये भी याद रखना है, इसमें आगरा भी आपका एक प्रांत अब जुड़ गया था। 6 सदस्यों में से जो है 4 का चुनाव इन्हीं से किया जाना था। किसके किसके, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, आगरा से। और इस अधिनियम में जो है कंपनी को न्यासी यानी ट्रस्टी मतलब होता है, जैसे क्या होता है कि हमारा पैसा मान लीजिए है और उसमें उसको जो हम आप रखे हैं, मतलब कहीं हम रख दिए हैं कि इसको आपको देख रेख करना है। जैसे हमारा पैसा हम बैंक में जमा कर देते तो हमारा ट्रस्टी है, वो पूरा हमारा मतलब उसका मालिक नहीं है, मालिक तो हम है, लेकिन वो ट्रस्टी के रूप में उसको रखवाली कर रहा है। तो ये आप उससे वो पैसा कमाता है वो अलग बात है, लेकिन वो पैसा किसका है, हमारा है। तो वही कहा गया कि इस अधिनियम में जो कंपनी को ट्रस्टी की जो है भूमिका निभाने को कहा गया कि मतलब वो ट्रस्टी मतलब क्या, सरकार की ब्रिटेन का ये पूरा जो है संपत्ति है, कंपनी ब्रिटेन की है, खाली आप उसको जो है रखवाली करने के रूप में जो है उसको आप उसके लिए कार्य करिए। तो न्यासी के रूप में जो है भूमिका निभाने को कहा गया। और कहा गया कि कभी भी जो है 60 नोटिस पर जो है आपको नोटिस के द्वारा तुम्हें लंदन जो है बुलाया जा सकता है। कंपनी को कहा गया कि मतलब जो है लंदन में बुलाने के लिए कहा गया कि 60 नोटिस जारी करके जो है कभी भी आपको बुलाया जा सकता है, आप खाली ट्रस्टी के रूप में कार्य करिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस अधिनियम से जो है 1833 में आए चौथे विधि सदस्य को जो है वोट देने का अधिकार दिया गया। अभी आपसे क्या बताए थे कि जब 1833 में जो विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति हुई थी, तो उसमें उसको जो है क्या विधि सलाहकार का जब वो एडवाइजर बनाया गया था, लीगल एडवाइजर, तब उसमें उसको वोट देने की अधिकार नहीं था। उसमें खाली मीटिंग में भाग लेने का अधिकार था, बोलने का अधिकार था, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं था। अब ये 1833 में जो है 33 में ये नहीं था अधिकार, 1853 में जो 20 साल के बाद उसको जो है 1853 में उसको अधिकार दे दिया गया, वोट देने का भी अधिकार दे दिया गया विधि सदस्य को। तो ये आपको ध्यान रखना, ये भी आपको पूछा गया है क्वेश्चन। और इस अधिनियम से जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो है 24 सदस्यों को जो है घटा करके 18 सदस्य कर दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप यही 24 सदस्य जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे उसमें घटा करके 18 कर दिया गया। और इस अधिनियम से जो है 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल की परिषद को जो है 12 सदस्य रखने की अनुमति जो है मिल गई, किंतु अस्थायी और वोट देने का अधिकार जो है सिर्फ 4 सदस्यों के पास था। तो ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी आपका महत्वपूर्ण है।
तो दोस्त देखिएगा, एक आपका ये सेशन तो आज का ऐसा खत्म हो गया, लेकिन अभी आपका क्वेश्चन जो है बचा है। तो अगर अभी अभी तक जो बताया गया हो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जो है शेयर जरूर करिएगा। एक बार हम कह रहे हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्या इतना विस्तार से कोई यूट्यूब पे जो बताया है बढ़िया से, कि मतलब आपका कोई चीज छूटने ना पाए विथ क्वेश्चन। तो आपको ये देखना होगा। अब क्वेश्चन के रूप में देखिएगा, आप देखिए कौन कौन से इसमें जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। किस अधिनियम में जो है ईसाई मिशनरियों को जो है भारत आकर जो है लोगों को प्रबुद्ध करने की जो अनुमति प्रदान की गई। तो किस अधिनियम के तहत किया गया ये आपको बताना है। हम आपको कई बार बता चुके, मतलब कई बार इसी में ध्यान देके बहुत हम स्पष्ट करके इसको बताए हैं। तो विकल्प में चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1800 सॉरी ये 13 है, ये 33 है, उसके बाद फिर चार्टर अधिनियम 1853, भारत शासन अधिनियम 1919। तो किसके तहत जो है ईसाई मिशनरियों को जो है भारत में लोगों को प्रबुद्ध करने के लिए, यानी सीधे कहिए ईसाई मिशनरियों को प्रचार करने के लिए भारत में अनुमति मिल गई, किस अधिनियम के तहत। तो ये आपको बताएं 1833 के अधिनियम के तहत जो है ईसाई मिशनरियों को जो है भारत में प्रचार करने का अनुमति मिल गया था, उनको यहाँ बसने के अधिकार मिल गया था। अभी सब बताएं आपको, आप उसको जो है जाकर फिर से देख लीजिएगा। वहां बसने का अधिकार, प्रचार करने का अधिकार, कोई उसमें अगर उनको कुछ कहेगा तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अधिनियम द्वारा जो है भारत में जो है शिक्षा पर कम से कम 1 लाख रुपया जो है खर्च करने की जो है बात कही गई। तो किस अधिनियम में ये कहा गया था। विकल्प में चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853। तो ये सही उत्तर आपका रहेगा बी, 1813 के अधिनियम के तहत ही जो है 1 लाख रुपया खर्च करने के लिए भारतीय शिक्षा पे कहा गया था, लेकिन ये खर्च नहीं हो पाया था, ये भी आपको पता है, बता दिए हैं हम। तो ये लेकिन ध्यान रखना कि अधिनियम में देखिए बात तो कही गई थी खर्च करने के लिए, तो हमें ये ध्यान रखना कि किसमें कहा गया था। तो इसमें 1833 के जो है अधिनियम में, सॉरी देखिएगा 1813 के अधिनियम में कहा गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अधिनियम द्वारा जो है किस बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। वो भी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कौन था, आपको बताना है। फिर अगला देखिएगा, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर, ये देखिएगा यहाँ गलती हो गया, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो किसमें जो है ये कहा गया था, तो ये आपको बताना है कि मतलब भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल किस में बना दिया गया था। तो ये आपका सही उत्तर रहेगा 1833, ये बता दिए। और अभी जो बंगाल का प्रथम गवर्नर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, तो विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 1833 में ही इसको जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और कौन बना था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में पहली बार जो है विधान परिषद की स्थापना की गई थी। तो किसमें की गई थी, तो विकल्प में है चार्टर अधिनियम 1813, 1833, 1853, भारत शासन अधिनियम 1858। तो सही उत्तर है आपका किसमें, 53 में। तो यह आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको बताए हैं अभी स्पष्ट करके, इसलिए जो हम बताए हैं, जो क्वेश्चन आपको बताए वही आपको जो हम पूछ रहे हैं, जान लीजिएगा। और इतना टफ भी नहीं किया हो कि जो आप बता ना पाए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है किसे बनाया गया था। तो अभी ये चीजें आपको इसके पहले एक क्वेश्चन के, इसके जो अभी बताए उसके एक क्वेश्चन पहले आपको बताए थे। तो किसे बनाया था गया था, तो आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा कौन, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। देखिएगा विकल्प थोड़ा सा इसमें हमको लग रहा है, नहीं सही है, बी है, बी। ये देखिए यहाँ विलियम बेंटिंग मिल ही नहीं रहा था, तो ये विलियम बेंटिंग को बनाया गया था। सही उत्तर आपका कौन सा रहेगा, विलियम बेंटिंग। तो आज जो है सेशन आपका यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन आपका इतना कवर हो गया, क्या और क्वेश्चन आपको जो है डिस्कशन किया जाए तो आप उसको बताएंगे, अगर कहेंगे तो और क्वेश्चन उसमें जो है डाल दिया जाएगा। और इसमें कई सारे क्वेश्चन जो है आपको डाल सकता हूं मैं, लेकिन जो मेन था उसको आपको बता दिए। अब आप लोग जो है थोड़ा सा और अभ्यास भी करा करिए। तो सेशन कैसा लगा बताइएगा जरूर। अगर कोई इसमें आपको लगता है कि हाँ ये चीज और हो सकता है, इसमें ऐड हो सकता है, तो उसको जरूर बताएंगे, तो जरूर उस पर कार्य किया जाएगा। तो दोस्त जानकारी अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको एक बार जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।